यहाँ पे मेरा क्वेश्चन भी है सरकार से आपके माध्यम से, स्वदेशी अपनाओ, उसका क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? जब हम कहते हैं कि हर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो यहाँ तो पूरा उलट हो गया। 100% FDI माने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट। खैर, इनकी बात है। इसके साथ ही मैं माननीय यहाँ पर बाबा साहब की कुछ बातों को कोट करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि एक गहन अर्थशास्त्री थे। उनकी लिखी हुई किताबें वेटिंग फॉर वीजा, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज एंड इट्स सोल्यूशन जैसी किताबें आज भी कैलिफोर्निया और तमाम विश्वविद्यालयों में चलती हैं। वे आर्थिक लोकतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे और मानते थे सामाजिक न्याय तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित ना हो। बाबा साहब का यह भी मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि आर्थिक भी होनी चाहिए। उन्होंने बीमा जैसी संस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा का माध्यम माना कि मात्र लाभ या प्रॉफिट का साधन नहीं है। इसी कारण वह बीमा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि बीमा निजी पूंजी हाथों में रहेगा तो गरीब और कमजोर वर्ग इससे वंचित रह जाएगा। निजी हाथों में रहेगा, शोषण और असमानता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए स्टेट सोशलिज्म के अंतर्गत बीमा को लाने की वकालत भी की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक राज्य और अल्पसंख्यक में राज्य समाजवाद की प्रस्तावित योजना के बीमा क्षेत्र में राज्य के एकाधिकार की वकालत अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने और व्यापक सामाजिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की। बाबा साहब ने यह भी कहा, अनिवार्य बीमा कवरेज की बात करी। यही नहीं, स्वास्थ्य बीमा सहित स्वास्थ्य सेवा को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले मौलिक अधिकार को माना जाना चाहिए, खासकर जरूरतमंद के लोगों के लिए। और ESI अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 से 1940 तक वायसराय के कार्यकारी परिषद में लेबर मेंबर के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस नीति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा ESI का अधिनियम लागू हुआ। माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट माइनॉरिटीज 1947 में साफ साफ सुझाव दिया कि बीमा, बैंकिंग और प्रमुख उद्योग इन सभी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, न कि पूंजीवाद। उन्होंने विचारों की देन है थी कि 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण और 1972 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। मानव तमाम तरह के नुकसान की शंका भी 100% FDI के आने से महसूस की जा रही है, जिसको मैं एक एक आपके सामने रख रहा हूं। लाभ को प्राथमिकता, सबको मालूम है प्राइवेट बीमा सेक्टर आएगा तो लाभ को प्रॉफिट माना जाएगा। लाभ को प्राथमिकता, लाभ को प्राथमिकता, जन कल्याण को अपेक्षित करना, प्रीमियम में वृद्धि, एविएशन, जैसे कि आपके सामने एविएशन सेक्टर एक एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम सेक्टर एग्जाम्पल है, क्लेम का दावा